कहानी का शीर्षक है उसका खो जाना। वो उसका कोई नहीं लगता था, पर वो रोज सुबह 9:30 बजे ही बालकनी में जा बैठती थी। वो लगभग 10 बजे से 2-4 मिनट पहले या बाद में वहां से गुजरता था। वो उसे बालकनी में देखता, हाथ हिलाता, फ्लाइंग किस देता। वो दोनों मुस्कुराते और वो उसकी तरफ हाथ हिला देती थी। उसकी वापसी लेट होती थी तो वो उसे लौटते हुए नहीं देख पाती थी। उसे उसके आने जाने की रोज की आदत हो गई थी। उसका ये रोज का रूटीन था। पति के गुजरने और बेटे बहू के विदेश रहने से वो बिल्कुल तन्हा और अकेलेपन में जी रही थी। अमूमन तो वो कभी घर से बाहर नहीं जाती थी, पर उस रोज जब वो मिला था उसकी केयर टेकर छुट्टी पर थी। वो अपनी केयर टेकर के छुट्टी पर होने के कारण अपनी दवाइयाँ और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने बाजार गई थी, पर वापसी में उसे अस्थमा का दौरा आया। तभी वो वहाँ से गुजरा। उसकी हालत देखकर ठिठका उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाल उसे पानी पिलाया। उसका बैग पकड़ा और उसे घर पूछा। उसने हाथ के इशारे से अपना घर दिखाया। सड़क के किनारे बिल्कुल दूसरी तरफ किनारे का बड़ा सा घर उसी का था। वह उसे घर तक छोड़ गया। उसने उसके सर पर हाथ फिराया, वो चला गया। अगले दिन वो उसी वक्त बालकनी में खड़ी थी। वो वहां से गुजरा। उसने बालकनी की तरफ देखा, वो वहीं खड़ी थी। उसने सड़क पर खड़े खड़े हाथ हिलाया। उसने भी बालकनी से हाथ हिलाकर जवाब दिया। अब ये सिलसिला हो चला था। वो रोज एक दूसरे को देखते, हाथ हिलाते। कोई 2 साल से ही यही सिलसिला जारी था। पूरी सड़क पर दुकान वाले जानने लगे थे कि दोनों में स्नेह आदर का रिश्ता बन चुका है। वो नहीं जानती थी उसका नाम क्या है, उसकी जाति धर्म क्या है। बस उसे देखकर अपने बेटे की याद आती थी। एक दिन वो नहीं आया। ऐसा पहली बार हुआ था। वो दिन भर बेचैन रही। दूसरे दिन भी नहीं आया। वह उदास हो गई। तीसरे दिन भी वो नहीं आया। अब वो बहुत चिंतित हो गई। उसने केयर टेकर से कहा कि ये दुकान वाले जानते होंगे वो कहाँ काम करता था, क्योंकि वो सबका अभिवादन करते चलता था। केयर टेकर के साथ वो उसका पता निकलवा लाई थी। दोनों उसके घर पहुंची। पता चला 3 रोज पहले काम पर जाते हुए एक एक्सीडेंट में वो टूटे मन से घर आ गई। उसकी आंखों से बरबर आंसू बरस रहे थे। उसका मन उचट खा रहा था। 2 दिन तक वो बालकनी में आकर बैठती रही। तीसरे दिन वो बालकनी में नहीं आई। केयर टेकर ने देखा 11 बज रहे हैं, पर घर अंदर से बंद था। उसने अपनी चाबी से घर खोला। सब कुछ शांत पड़ा था, सन्नाटा पसरा था। केयर टेकर चिंतित हुई। उसके बेडरूम में गई। वो वहाँ सोई पड़ी थी, ऐसी नींद जो हमेशा के लिए थी। शायद वो उसे अकेलापन दे गया था, जो कि पहले वाले अकेलेपन से भी ज़्यादा दुखदाई था। वो शायद उस लड़के में अपना खोया बेटा ढूंढती थी, जो खुद खो गया था। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।